अरे मैं बेंच से उठ क्यों नहीं पा रहा? पापा मुझे बचाओ। हिलना मत वरना पैंट फट जाएगी। तुम्हारी पूरी पैंट खराब हो गई। तुम इस बेंच पर बैठे ही क्यों? खेलते खेलते थक गया था इसलिए बैठ गया। इस बेंच पर अभी अभी पेंट किया गया है। पेंट सूखा नहीं है। क्या? हाँ देखो यहाँ साफ लिखा है पेंट गीला है। बैठने से पहले देखना चाहिए था। अरे पापा आपने मेरे बिस्तर की सीढ़ी क्यों काट दी? अब मैं सोने कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हारे बिस्तर पर एक रेल पटरी लगा रहा हूँ ताकि तुम छोटी ट्रेन से ऊपर नीचे जा सको। मैं ट्रेन पर बैठ गया? अरे वाह पापा ये तो बहुत मजेदार है। पापा मुझे भी पूरा ट्रेन वाला बिस्तर चाहिए। अगली बार अगर तुम परीक्षा में पूरे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेन वाला बिस्तर बना दूंगा। अरे भाई तुम्हारा पेट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या तुम्हारे पेट में कोई बच्चा है? क्या तुम पागल हो? लड़के कब से बच्चे पैदा करने लगे? चिंकी अपने भाई से ऐसे मत बोलो। यही हेल्दी खाना चुपके से कूड़ेदान में फेंक देता है और पूरा दिन बाहर का जंक फूड खाता है। अब जब तक तुम्हारा पेट कम नहीं होगा तब तक बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। इन बैग्स के अंदर छोटे जानवर कौन स्कूल में लाया है? ये किसके बैग हैं? मेरे बैग में तो सिर्फ बिल्ली वाली वाटर बॉटल है। देखिए टीचर, और मेरे बैग में तो बस मछली वाली इरेजर है। कोई असली जानवर नहीं है। आपकी मशीन गलत है। देखो मैं इस मशीन में पत्थर का शेर डालती हूँ तो ये उसे भी असली समझ लेती है। देखा मैंने कहा था ना मशीन खराब है। पापा गाड़ी रोको, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ, तुम टॉयलेट जाओ। अरे वाह इतनी बड़ी चिप्स की गाड़ी, इन्हें बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे पापा आपका ट्रैक्टर कहाँ गया? कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी वो सारी चिप्स खराब थी। चलो बेचने से पहले एक चिप्स का पैकेट खोलकर खाता हूँ। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अरे मेरे पेट में क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, जोर की लगी है, टॉयलेट जाना पड़ेगा। माँ आप मेरे कमरे में ये स्लाइड क्यों लाई हो? मैं ये स्लाइड तुम्हारे भाई के बिस्तर के लिए लाई हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो। बस भाई के लिए ही स्लाइड क्यों लाई? मेरे लिए क्यों नहीं? तुम्हारा बिस्तर नीचे है, तुम्हें स्लाइड की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए झूला लगा देती हूँ, तुम उस पर आराम से झूला झूलना। ये किसके इतने मोटे पापा हैं? ये तो दरवाजे में फंस गए। हंसना बंद करो, ये मेरे पापा हैं। कोई बात नहीं, अगर वो फंस गए हैं तो मैं उन्हें निकाल लूंगा। पापा आपकी वजह से स्कूल में सब मुझ पर हंसते हैं। आप इतने मोटे क्यों हो गए? वजन कम करो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो पापा पहले कितने सुंदर और पतले थे, लेकिन बीमार होने की वजह से वो ऐसे हो गए। सारे नीले खिलौने मेरे हैं। ये गुलाबी गुड़िया यहाँ से हटाओ, ये बहन की है। मेरे पास सिर्फ एक खिलौना है और तुम्हारे पास इतने सारे। मैं तुम्हारे खिलौनों पर गुलाबी रंग डाल दूंगी। अब ये सारे खिलौने मेरे हो गए। ये सोफा भी नीला है, इससे नीचे उतरो। अच्छा तो फिर हमारा घर भी गुलाबी है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम चींटियाँ मुझे कहाँ ले जा रही हो? माँ मुझे बचाओ। किसने कहा था तुम्हें हमारा घर तोड़ने को? मैं तो बस अपने बिस्कुट ढूंढ रहा था। मैंने देखा था तो चींटियाँ मेरे बिस्कुट चुरा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। हमने तुम्हारे कोई बिस्कुट नहीं लिए। अगर यकीन नहीं होता तो हमारे घर में आकर देख लो। तुम्हारा घर इतना छोटा है, मैं अंदर कैसे जाऊँगा? बेटा रुको, तुम्हारे गाल पर ये कैसा निशान है? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें मारा है? माँ मैंने मजाक किया था, ये तो बस हाथ का स्टिकर था। ये बहुत गलत है, तुमने मुझसे झूठ बोला। माँ इस बार सच में स्कूल में कुछ बच्चों ने मुझे मारा है। अब मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती। माँ प्लीज मुझ पर भरोसा करो, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी माँ से नफरत हो गई है। तुम्हारी माँ कपड़े धोते समय मुझे फेंक देती है। तुम्हारा छोटा भाई मुझे खाने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे दूर किया तो वह रोने लगा। फिर तुम्हारी माँ ने मुझे ही दोषी समझकर मारा और मैं जमीन पर गिर गया। तभी तुम्हारी बहन दौड़ती हुई आई, मुझ पर फिसल कर गिर गई और उसने भी मुझे डांट दिया। मैं तुम सारे माता पिता से नफरत करता हूँ। मैं एक लिफ्ट हूँ जो तुम लोगों को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करता हूँ, लेकिन हर बार जब बच्चे लिफ्ट में बटन दबाते हैं तो आप उन्हें नहीं रोकते। बच्चों को लगता है कि लिफ्ट खेलने की जगह है। कभी बच्चे लिफ्ट में कूदते हैं और कभी मेरे ऊपर पानी डालते हैं। आखिरकार उनकी वजह से मैं खराब हो गया और तुम्हारे प्यारे बच्चे लिफ्ट में फंस गए। अब सब डर रहे हैं। अरे मेरे सिर पर ये क्या गिरा? तुम तरबूज क्यों काट रही हो? मैं अभी मम्मी को बताता हूँ। बर्तन बाद में धोना, पहले देखो बहन ने क्या किया। ये तरबूज ऐसा कैसे हो गया? अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा घर बनाया है। तरबूज तो खाने के लिए होता है, मैं ये तरबूज वाला घर भी खा जाऊंगा। मैंने इतनी मेहनत से तरबूज से घर बनाया था और तुमने उसे खा लिया। माँ आप बाहर जाइए, मैं अकेले नहा सकता हूँ। माँ चले गई। अब मैं आराम से शैम्पू से बुलबुले बनाऊंगा। सारा शैम्पू डाल देता हूँ, बहुत सारे बुलबुले बनेंगे। अरे माँ देखो खिड़की से कितने सारे बुलबुले बाहर आ रहे हैं। घर पर कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो, आपके घर से बुलबुले सड़क पर गिर रहे हैं। पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं। ये तुमने क्या कर दिया? सारा शैम्पू बर्बाद कर दिया और पूरा बाथरूम बुलबुलों से भर गया। मेरी साइकिल को मत खाना, माफ करना। मुझे लगा ये कोई खाने की चीज है। तुमने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं? मैं माँ के लिए खाना ढूंढने निकला था लेकिन रास्ता भटक गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। देखो सामने मक्के का घर है, वही मेरा घर है। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं आपके लिए खाना ढूंढने गया था और रास्ता भटक गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटे को घर लाने के लिए। ये ट्रॉफी मुझे दो। छोटू जीत नहीं सकता, मैं बीमार था इसलिए कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया, नहीं तो मैं ही जीतता। अगर ऐसा है तो चलो मुकाबला करते हैं। ये देखो मेरा कार्डबोर्ड से बना टैंक और ये देखो खराब बोतलों से बना मेरा सूट। अब दिखाओ तुमने क्या बनाया है। ये देखो बोतलों से बनी चलने वाली मकड़ी और ये देखो कार्डबोर्ड से बनी डायनासोर कार। अब बताओ कौन जीता? मेरे पापा सो गए हैं। जिसको भी हीरे की शिप देखनी है वो मेरे पीछे आओ। क्या इस बटन को दबाने से शिप उड़ जाएगी? अरे ये तो सच में उड़ गई। ये हमें कहाँ लेकर जाएगी? ऑफिसर मैं सो रहा था और जब उठा तो मेरी शिप गायब हो गई थी। रुको मैं अभी दूरबीन से देखता हूँ। तुम्हारी शिप तो आसमान में उड़ रही है। देखो दोस्तों, शिप हमें चॉकलेट से बने लैंड पर ले आई है। मम्मी आपने सारे अंगूर अपने पैरों से
इसे क्यों कुचल दिए? आपके पैर तो कितने गंदे हैं। क्या हम ये अंगूर अभी भी खा सकते हैं? मैंने अपने पैर पर पहले ही ये साफ प्लास्टिक बैग पहन लिया था। तो फिर आपने इन अंगूरों को इस अजीब सी मशीन में क्यों डाला? ये मशीन अंगूर के गूदे को छानकर अलग कर देती है, जिससे केवल शुद्ध अंगूर का रस बचता है। लो, एक घूंट चखो। ये तो इतना स्वादिष्ट है, मुझे एक और कप चाहिए। अंदर मत आना, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहो। तुमने अपने ऊपर इतनी कीचड़ कैसे लगा ली? जरूर कीचड़ में खेल रही होगी। नहीं, मैं कीचड़ में नहीं खेली। एक कार ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दी थी। ड्राइवर कार से उतरकर मुझसे माफी भी मांगने आया और मुझे मॉल ले जाकर नए कपड़े दिलाए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। अरे माँ, आप जोकर क्यों बनी हुई है? मैं जोकर बनकर सर्कस में शो करने जा रही हूँ और सबको अपने करतब दिखाऊंगी। तो फिर मैं भी जोकर बन जाता हूँ। पहले जल्दी से अपना होमवर्क करो। तुम सर्कस में थोड़ी काम करते हो जो जोकर बनकर घूम रहे हो। मम्मी, मैं भी जोकर बनकर आपको करतब दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे। अरे बाप रे, ये आँख किसकी है? अलमारी के अंदर कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी जल्दी उठो, एक राक्षस अलमारी में छुपा है। अभी देखती हूँ। अरे ये तो एक रोबोट है, तुम इससे डर रही थी। ये तो भाई का रोबोट है। इसे मेरे कमरे से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अरे बाप रे दीदी, तुम्हारे पीछे एक बड़ा शेर है। अरे नहीं, समुद्र किनारे शेर कैसे आ सकता है? दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी आँखों में रेत डाल दूंगी। अरे नहीं, मेरी आँखों में रेत चली गई। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें किसने कहा था शेर बनकर मुझे डराने को? अब भुगतो। हिलो मत, मैं तुम्हारी आंखें पानी से धो रही हूँ। आइसक्रीम मत उठाओ, इसे वापस रख दो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दिलाऊंगी। देखो, तुम्हारी नाक बह रही है, फिर भी तुम्हें आइसक्रीम चाहिए। आज तुम्हें खून की जांच करवानी है। मम्मी तो मुझे आइसक्रीम दिलाएंगी, इसलिए मैं खुद घर में आइसक्रीम जमाऊंगा और जब मन करेगा तब खाऊंगा। माँ बीमार है, इसलिए मैं आज उनके लिए एक बड़ी मछली पकाने जा रहा हूँ। भाई, मछली बिना साफ किए क्यों पकाओगे? इसका स्वाद बहुत बुरा होगा। मछली पकाने से पहले तुम्हें उसके आंतरिक अंग निकालने होंगे, नहीं तो वह बहुत बुरी बनेगी। लेकिन मछली तो इधर उधर उछलती रहती है, मैं उसे कैसे मारूं? अगर तुम उसे जोर से फर्श पर पटक दोगे तो फिर यह हिलेगी नहीं। अरे माँ, ये आटा मुझे दो, मैं नूडल्स बनाने में आपकी मदद करूँगा। बहन, जोर जोर से खींचो, नूडल्स ऐसे ही बनते हैं। अरे आटा जमीन पर मत रखो, खराब हो जाएगा। और नूडल्स बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तुमसे नहीं होगा। मुझे दो माँ, मैं आपके लिए मसालेदार नूडल्स बनाता हूँ। पापा, आप मुझे टीवी देखने नहीं देते, इसलिए मैं भी आपका टीवी बंद कर दूंगा। अगर आप मुझे टीवी देखने नहीं दोगे तो मैं भी आपको टीवी देखने नहीं दूंगा। चिंटू सो गया। अब मैं चुपके से लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख सकता हूँ। चिंटू को पता नहीं चलेगा। अरे टीवी की आवाज आ रही है, लगता है पापा फिर से टीवी देख रहे हैं। पापा, मैंने आपको टीवी देखने से मना किया था ना। अंकल, आप हमारी लिफ्ट में नहीं आ सकते। यहाँ लिखा है कि इस लिफ्ट में सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। लेकिन लिफ्ट में अभी भी बहुत जगह खाली है, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं आने दे रहे? यहाँ लिखे गए 10 लोग आमतौर पर बड़ों के लिए हैं। जब तक अलार्म नहीं बजता आप अंदर आ सकते हैं। अंकल प्लीज अंदर आइए और हमारे साथ लिफ्ट में चलिए। माँ, आप इतने सारे कछुए क्यों पकड़े हैं? मैं इन्हें धोकर साफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए खाने को बना दूंगी। कछुओं का कवच बहुत कठोर होता है, क्या उन्हें खाना सचमुच सुरक्षित है? बाजार में बिकने वाला कछुआ कठोर नहीं बल्कि मुलायम खोल वाला कछुआ होता है। लो, एक टुकड़ा खाकर देखो कि इसका स्वाद चिकन जैसा है या नहीं। मैं इन मुलायम कवच वाले कछुओं में से एक पकड़कर घर ले जाना चाहता हूँ ताकि माँ के लिए पका सकूँ। माँ ने तुम्हारे लिए जो लॉलीपॉप खरीदी है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी लॉलीपॉप छोटी क्यों है? ये वाली लॉलीपॉप मैंने खुद बनाई है, माँ ने मुझे नहीं दिलाई। मैंने सारी छोटी छोटी लॉलीपॉप एक बर्तन में डालकर पिघला ली और उनसे एक बड़ी रेनबो वाली लॉलीपॉप बना दी। भाई, क्या तुम मेरे लिए भी एक बड़ी लॉलीपॉप बना सकते हो? अरे मम्मी, संभाल कर। अरे जमीन पर इतने सारे अंडे कैसे आ गए? बहन ने बहुत सारे अंडे तोड़े और कहा कि वो लिविंग रूम में अंडों पर आइस स्केटिंग करेगी। तुम्हें इतने सारे अंडे बर्बाद करने को किसने कहा था? और इतने सारे अंडे आए कहाँ से? मैंने बहन से पूछा कि उसे ये अंडे कहाँ से मिले। उसने बताया कि वो ये सारे अंडे मुर्गी घर से उठा लाई है। अंकल उठिए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं पहले आया हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? ये सीट बस विकलांग और बुजुर्गों के लिए बनी है। मेरे पैर तो देखो, मैं भी विकलांग हूँ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता? मुझे माफ करना, मैं अपनी किताबों से आपके बैठने के लिए एक छोटा सा स्टूल बना दूंगा। बहुत अच्छे बच्चे, चलो साथ में बैठते हैं जब तक अंकल तुम्हें पकड़ते हैं। मोटू, तुमने टीचर का कप जमीन पर क्यों फेंका? मैंने नहीं फेंका, तुमने फेंका है। टीचर जल्दी यहाँ आओ। आज मैंने तुम्हें देर से आने के लिए डांटा था, इसलिए तुमने मेरा कप तोड़कर मुझसे बदला लिया है ना? मैंने नहीं तोड़ा, कप इस मोटू ने तोड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बाकी बच्चों से पूछ सकती हैं। ठीक है चिंटू, तुम बताओ कप किसने तोड़ा? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कप चिंकी ने तोड़ा है। अरे चिंटू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं चॉकलेट सॉस में माचा मिलाकर उसे अपनी टी शर्ट पर लगा लूंगा, फिर मेरी टी शर्ट चॉकलेट की बन जाएगी जिसे मैं खा सकता हूँ। मैं चॉकलेट सॉस में ब्लूबेरी मिला दूंगी और अपने कपड़ों पर लगा दूंगी। मेरे कपड़े और बैग ब्लूबेरी चॉकलेट से बने हैं। आओ तुम सब खाओ। अरे तुम जेब्रा पर रंग क्यों लगा रहे हो? मुझे इसका रंग पसंद नहीं है, नीला रंग इसे सुंदर बना देगा। लेकिन जेब्रा मच्छरों को अपनी ओर खींचता है और जेब्रा के शरीर पर बनी ये लाइंस मच्छरों को दूर रखती है। तुमने उसे रंग दिया, अब देखो मच्छर जेब्रा को काट रहे हैं। जल्दी बचाओ, मुझे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। माफ करना, मैं तुम्हें साफ करने में मदद करूंगा। अरे डॉक्टर, मेरी बहन के कान में छेद क्यों कर रहे हैं? भाई डरो मत, माँ के कान में भी छेद है। ये छेद इसलिए करवाते हैं ताकि हम उसमें सुंदर सुंदर बालियाँ पहन पाएं। अब मैं भी माँ की तरह सुंदर झुमके पहन सकती हूँ। देखो मेरे कान में तो छेद नहीं है, फिर भी मैं बालियाँ पहन सकता हूँ। इन बालियों को पहनने के लिए तुम्हें छेद करवाने की जरूरत नहीं है।
आओ बहन, टक्कर करते हैं, देखते हैं किसकी गाड़ी सबसे मजबूत है। अरे तुम दोनों ने क्या किया? दोनों गाड़ियाँ जल गयी। अब किससे खेलोगे? कोई बात नहीं, मैंने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा। अरे नहीं, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ हाँ, देखो मैंने अपनी नई कार खरीद ली। माँ, मैं बर्तन धोने में आपकी मदद करूँ? बदले में थोड़े पैसे मिलेंगे। अरे पापा रुक जाओ। अरे बेटा, तुमने कार क्यों रोकी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आज आपने मुझे चिड़ियाघर ले जाने का वादा किया था, लेकिन आप वादा तोड़कर काम पर जा रहे हो। बेटा, एक मरीज की हालत काफी खराब है, मुझे उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करने को बोलो। तुम्हारे पापा यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज वही करेंगे। अरे वाह, आज स्कूल नहीं है, मैं खेलने जा सकता हूँ। अरे आप क्या कर रहे हो? मुझे कार में क्यों नहीं आने दे रहे? जल्दी खोलो, ये मेरी कार है। तुम कार की कोई इज्जत नहीं करते, पूरे दिन मुझ पर रंग लगाकर मुझे खराब करते हो और हर बार उतरते वक्त मुझे लात मारते हो। क्या मुझे दर्द नहीं होता? माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।